हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 16 नंबर से 20 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को मैं पहले ही हल कर चुका हूं। यदि आप उसका सलूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सभी प्रश्नों का सलूशन जाके मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग 16 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, किताब में लिखा हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 7 नगद पुरस्कार देना है और इसकी जो राशि है 700 रुपये है। और पुरस्कार की विशेषता ये है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 कम है। तो क्वेश्चन में हमें उन 7 पुरस्कार का मान ज्ञात करना है कि वो कितना कितना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि पहले पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा 100 रुपया। दूसरे पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से 20 कम है तो दूसरे पुरस्कार की जो राशि हो जाएगा 1 माइनस 20 रुपया हो जाएगा, क्योंकि क्या है 20 कम है। फिर तीसरे पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, तो ये दूसरा पुरस्कार जितना है इसमें से फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 20 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पुरस्कार क्या है कि 20 कम है अपने पहले से। तो 20 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 20 कितना हो जाएगा -40, यानी आ जाएगा ये 1 माइनस 40 रुपये। अब यहाँ पर देखिए ए का मान यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। डी यानी सार्वंतर कितना बढ़ रहा है, 20-20 का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए निकालिएगा सार्वंतर, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा T2 माइनस T1 तक कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 20 माइनस 1, तो माइनस कट जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। ऐसा भी करके निकाल सकते हैं। तो हमारा डी यानी सर्वांतर कितना आ गया, -20 आ गया। अब हमें एन के मान की ज़रूरत है। तो एन का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 गो नगद पुरस्कार हैं, तो एन का मान हो जाएगा 7। और यहाँ पर इनकी जो राशि है तो इस कितना है 700 रुपये, इसीलिए एस एन यानी S7 बराबर कितना हो जाएगा 700 रुपये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसलिए अब देखिए S7 दिया हुआ है ना, तो S7 के अनुसार हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/2। यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू ए का मान कितना है x प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, और डी का मान कितना है -20 बराबर कितना है 700। तो यहाँ पर 700 लिख देंगे, या यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 7 में से 1 घटेगा तो 6 गुना 20 में अगर हम गुना कर दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 700 और 7/2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए तो 100 हो जाएगा। या यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 20 छक्का 120, 100 दूना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, या 2x बराबर 220 प्लस कितना हो जाएगा 120, या यहाँ पर लिख देंगे 2x बराबर 200 में 120 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 320 हो जाएगा। और इसको अगर कटा दीजिएगा तो 16 दूना 32 यानी x का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 160। अब हमें 7 नगद पुरस्कार ज्ञात करना है, तो इसीलिए देखिए 7 नगद पुरस्कार कितना हो जाएगा। पहला जो पुरस्कार माना गया है यहाँ पर कितना माना गया है, x माना गया है, x का मान कितना हो जाएगा 160, तो 160 हो जाएगा पहला नगद पुरस्कार। दूसरा नगद पुरस्कार कितना हो जाएगा, ठीक इससे 20 कम है ना, दूसरा नगद पुरस्कार जो होगा 20 कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक पुरस्कार दूसरे से 20 कम है। तो पहले का 160, दूसरा का इसमें 20 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 140, फिर इसमें 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 120, फिर इसमें 20 घटाइएगा तो 100 आ जाएगा, फिर इसमें 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, फिर इसमें से 80 में से 20 घटाइएगा तो 60, 60 में से 20 घटाइएगा तो 40। तो देख लीजिए 7 नगद पुरस्कार हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार 7 नगद पुरस्कार हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का यही अभिष्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिएगा,
लिखा हुआ है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाए इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक यानी 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब जितनी नंबर की कक्षा है उतना पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन हर एक कक्षा में 3 गो अनुभाग है। मतलब 3 अनुभाग का मतलब 3 गो सेक्शन है। मतलब एक कक्षा में हर एक से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के क्या है कि हर एक क्लास में 3-3 गो सेक्शन है। तो देखिए, हम यहाँ पर बनाने के लिए लिखेंगे पहले कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा। देखिए, पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में कितना पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर लगाएगा। लेकिन हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है तो हम क्या कर देंगे, 1 में 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरी कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा, जितना कक्षा है उतना ही पेड़ लगेगा। और सेक्शन 3 गो है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरी कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा, तीसरी कक्षा है तो इसीलिए 3 गो पेड़ और सेक्शन 3 गो है तो कितना हो जाएगा, 3 का 9। ऐसा ही चौथी कक्षा 5वीं कक्षा में होगा, डॉट डॉट तक दे दिए हैं। उसके बाद सबसे अंतिम कक्षा है 12वीं, तो 12वीं कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा, जितना कक्षा है पहले उतना पेड़ लगेगा। उसके बाद 12वीं कक्षा में भी 3 सेक्शन होगा तो टोटल पेड़ कितना हो जाएगा, बढ़तियाई 36। अब इसमें देखिए हमारे पास ए यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो 3 लिख देंगे। सर्वांतर निकाल देंगे T2 - T1 तो T2 का मान कितना हो जाएगा 6, T1 का मान कितना हो जाएगा 3, घटा के कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। Tn कितना हो जाएगा, हमारा अंतिम जो पद है यानी अंतिम जो कक्षा है कितना है, Tn का मान तो यहाँ पर 36 है तो लिख देंगे 36, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 36। और n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा क्योंकि 12 कक्षा है। और ये भी समझिए n नहीं, कितना n का मान हो जाएगा, T12 हो जाएगा, ठीक है ना। T12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसीलिए हम लिखेंगे सूत्र से। देखिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर छोटा वाला फॉर्मूला का हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर Tn दिया हुआ है। तो एस एन बराबर हो जाता है फॉर्मूला कितना, n/2 इंटू ए प्लस कितना हो जाता है, Tn हो जाता है। अब देखिए एस 12 हमें निकालना है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 12/2 और ए का मान यहाँ पर 3 लिख देंगे और प्लस Tn, तो Tn का मान देखिए कितना है 36 तो यहाँ पर लिख देंगे 36। अब इसके बाद समझिए कितना आएगा, ई कटा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा तो बराबर में लिख देंगे 6 इंटू 36 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा। अब 6 में 39 से गुना कर दीजिए तो 9 × 6 = 54 और 36 18 और 5 23, यानी कितना होगा, 234 पेड़ होगा। इसलिए हम अतः में लिख देंगे, अतः वायु प्रदूषण रोकने के लिए विद्यार्थियों द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा, 234 पेड़ लगाया जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जैसे कि 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है किताब में, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसे कि आकृति में आप लोग देख सकते हैं, फिगर भी बना हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाई का मान आप 22/7 रखें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इस प्रश्न में अर्धवृत्त की जो त्रिज्याएं दी हुई है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब परिमाप। इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर हो जाता है, ठीक है, पाई आर। अब यहाँ पर लिख देंगे पाई इंटू आर का मान देखिए कितना है, 0.5। तो 0.5 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पर 5, अगर ये दशमलव हटा देता क्या बचेगा, 5 पाई या बटा में कितना हो जाएगा, 10, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा पाई/2। उसी प्रकार L2 का मान निकालेंगे। L2 का मतलब है दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई यानी परिमाप। तो फिर कितना हो जाएगा, पाई, और R का मान यहाँ से कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा ये पाई। उसी प्रकार L3 निकाल लेंगे। L3 का मतलब है तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई यानी पाई, और R3 यानी तीसरका का मान कितना है, यहाँ पर लिख देंगे पाई, यहाँ पर
आर का मान यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई इंटू यहाँ पर 15/10। अगर इसको कटा दिया जाए तो 5 × 15 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा ये 3π/2 आ जाएगा। उसी प्रकार चौथे अर्धवृत्त की लंबाई यानी परिमाप निकालते हैं। परिमाप तो पाई आर होता है ना, तो पाई का मान देखिए यहाँ पर रखिए, पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, पाई यहाँ पर लिख दीजिए इंटू आर का मान कितना हो जाएगा। आर का मान देखिए यहाँ पर 2 है, 2.0 है, 2.0 का मतलब है 0 कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा। तो L1 L2 L3 और L4 का मान यहाँ पर निकल चुका है, यहाँ पर L4 छूट गया है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा L4 बराबर चौथे अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। अब हमें देखिए इसमें देखना है कि प्रथम पद कितना है। प्रथम पद इसमें कितना बन रहा है, तो π/2 लिख देंगे। d का मान निकालने का फार्मूला होता है ना T2 - T1, तो T2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस T1 का मान कितना है π/2, घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, ये घटाने के बाद आ जाएगा कितना π/2। उसके बाद n का मान कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 13 सर्पिल अर्धवृत्त है, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई। सर्पिल की कुल लंबाई का मतलब ज्ञात करना है हमें, S13 ज्ञात करना है। तो Sn के फार्मूला पर अगर इसको हम बैठा दें तो 13/2, क्योंकि यहाँ पर n/2 होता है, 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर π/2, तो π/2 लिख देंगे, माइनस प्लस होता है, माइनस नहीं प्लस n-1, तो n का मान 13 माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया है यहाँ पर लिख देंगे π/2, तो ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसके बाद हम लिख देंगे 13/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई प्लस 13 में से घटेगा तो 12 गुना π/2, तो कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पर बना देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13/2, और देखिए यहाँ पर बच रहा है पाई प्लस 2 से कट गया है 2 × 6 = 12, तो कितना आ रहा है 6π, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 13/2, तो 6 कितना हो जाएगा 7π हो जाएगा, 7π। अब इसको क्या यहाँ पर क्या कीजिए, पाई का मान रख दीजिए। अब यहाँ से पाई का मान रख दीजिए, 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान 22/7 होता है। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इसको कटा दीजिएगा तो 11 दूनी 22, तो यानी आ जाएगा कितना 13 गुना 11 आ जाएगा, 13 गुना 11। अब 13 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 143। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए अतः में लिख देंगे, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई कितना हो जाएगा 143 यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। जैसा कि 19 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 200 लट्ठों को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, पंक्तियों की संख्या, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में पूछ रहा है कितने लट्ठे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जैसे किताब में दिया हुआ है ना कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है 20। ठीक उससे ऊपर नीचे से दूसरका पंक्ति में कितना रखा गया है 19। फिर उसके बाद तीसरका पंक्ति में नीचे से तीसरका में कितना रखा गया है, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए तीसरका में लिख देंगे 18। अब यहाँ पर Sn कुल लट्ठों की संख्या कितना है 200, यानी योग है 200 का मतलब क्या है कुल लट्ठों की संख्या, इसीलिए हम Sn बराबर लिखेंगे, Tn नहीं लिखेंगे, क्योंकि लट्ठों की संख्या जोड़कर कितना है 200 है, इसीलिए Sn बराबर 200 हो जाएगा। ए यानी प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 लिख देंगे। डी का मान यानी सर्वांतर निकालने का फार्मूला होता है T2 - T1, यानी कितना आ जाएगा 19 - 20, 19 - 20 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि Sn बराबर 200 दिया हुआ है। अब Sn का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे n/2 × 2a + n-1 × d। अब n का मान देखिए हमें निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पर n/2 और 2 × a का मान यहाँ पर देखिए कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, और प्लस n-1, n का तो मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान यहाँ पर -1 है, और बराबर में कितना हो जाएगा 200। अब देखिए है 2 से इसको उधर गुना ले जाकर कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा n, और यहाँ पर 20 दूनी 40 और प्लस यहाँ पर देखिए गुना कीजिए तो माइनस n में गुना करेंगे तो माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 200 गुना 2, क्योंकि 2 बाटा में जाकर लगेगा तो गुना हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हल कीजिए कितना आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर n इंटू देखिए 40 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 41, अब पहले से माइनस n है, यहाँ पर माइनस n है ना, और 200 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, या यहाँ पर लिख दीजिए 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, या इन सभी टर्मों को उधर लेकर चले जाइए तो इधर बच जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर, इसीलिए इसको सजा कर अगर लिख दिया जाए तो n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 41n प्लस 400 है, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसको क्या कीजिए कि गुणनखंड कीजिए, पहला गुने तीसरा कीजिए, तो पहला गुने तीसरा कीजिएगा तो यहाँ पर 1 में 400 से गुना कीजिएगा तो 400 आएगा, और यहाँ पर 400 को जब तोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 25n और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16, 25 में 16 से गुना कीजिएगा तो 400 आएगा, और जोड़ने पर भी क्या हो जाएगा ये 41 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग रफ कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 400 के 400 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि n कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 25, यही टर्म एक बार यहाँ पर भी लिखा जाएगा, n माइनस कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर देखिए माइनस 16 लिख देंगे और बराबर में 0, क्योंकि 16 से गुना करेंगे तो 16n और माइनस माइनस प्लस, और 25 में 16 से गुना करेंगे तो 400। अब यहाँ पर हमारे पास नियम क्या होता है, एक बार ब्रैकेट के पहले वाला यानी n माइनस 16 हो जाएगा, और एक बार कितना हो जाएगा n माइनस 25, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0, इसलिए n बराबर 16, फिर लिखेंगे n माइनस 25 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा माइनस 25 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25, इसलिए हमारे पास n का दो मान, एक 25 और एक कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि आगे हमें क्या करना है कि t25 निकालना है, n का जो मान है हमें tn में रख के निकालना है। तो देखिए यहाँ पर tn बराबर क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t25 जब निकालेंगे तो a प्लस 25 माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा, d का मान यहाँ पर निकला हुआ है -1, और देखिए a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान यहाँ पर 20 है, तो 20 लिख देंगे, 20 प्लस 25 में से 1 घटेगा तो 24 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 में से 20 घटेगा तो -4, तो ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। जो t5 का जो मान होगा ये -4 नहीं हो सकता, इसीलिए असंभव हो जाएगा, यानी इसको आप अमान भी लिखा जा सकता है, माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं हो सकता। पुनः हमारे पास n का दो वैल्यू है, 25 पर हम चेक कर लिए, अब 16 पर निकालेंगे, t16 डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 15d हो जाएगा डायरेक्ट। अब a का मान यहाँ पर देखिए कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 प्लस 15 गुना d का मान कितना है यहाँ पर -1 आया हुआ है, तो लिख देंगे -1, तो 20 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी हमारा यही वैल्यू सही है, 16 वाला वैल्यू सही है, इसलिए हम लिख देंगे अतः कुल कितनी पंक्तियां हैं 16 है, 16 पंक्तियां हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, क्योंकि 16 रखने पर कितना आ गया है 5, तो इसीलिए कुल पंक्तियों की संख्या 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, यही हमारा अभिष्ट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ सके। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 10 गो आलू है, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है, एक 10 गो आलू है, और क्या किया गया है कि इन 10 आलूओं को एक सीधी रेखा में रखा गया है, मतलब सीधा रखा गया है।
और प्रतियोगिता का नियम क्या है? प्रतियोगिता का नियम यही है कि सबसे पहले यहाँ पर शुरू में एक बाल्टी रख दी गई है और इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखी गई है। पहली जो आलू रखी गई है 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। उसके बाद जो आलू है 3-3 मीटर की दूरी पर रखी गई है। 3-3 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं 10 गो आलू यहाँ पर रख दिया गया है। तो अब नियम यही है कि कोई भी प्रतिभागी इधर से आएगा, क्या करेगा, इस आलू को उठाएगा, फिर इसमें बाल्टी में रखेगा। फिर दूसरा प्रतिभागी भी आएगा तो ये इस आलू को उठाकर फिर इस बाल्टी में डालेगा। फिर ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। कोई भी प्रतिभागी आएगा, यहाँ से आलू उठाएगा, फिर यहाँ पर इस बाल्टी में डाल देगा। तो अब प्रश्न उठता है ये कि पहले प्रतिभागी जब आएगा, जब कोई पहला प्रतिभागी आलू को उठाने के लिए आएगा तो कितना दूरी तय करेगा? अब दूरी कहाँ से जोड़ा जाएगा? इस बाल्टी से। देखिए पहला जो प्रतिभागी आएगा तो इस बाल्टी से पहले आलू तक कितना दूरी तय करेगा? 5 मीटर दूरी तय करेगा ना। आने में 5 मीटर, फिर यहाँ से जब जाएगा आलू लेकर तो फिर 5 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी पहले आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी कितना होगा? 2 गुना 5, क्योंकि 5 5 2 बार आएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आलू रखा जाएगा। उसी प्रकार अब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, दूसरा प्रतिभागी आएगा तो आलू उठाने के लिए आएगा तो कितना दूरी तय करेगा? देखिए इधर 5 सेंटीमीटर चलेगा, इधर 5 मीटर चलेगा और फिर इधर 3 मीटर, तब ना ये आलू उठाकर लेकर जाएगा। तो आने में कितना? 5 + 3 और फिर जाने में भी 5 + 3। यानी इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 + 3। तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुना 5 और 3 कितना होता है? 8। यानी 16 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। उसी प्रकार तीसरा का जो प्रतियोगी आएगा वो कैसे आलू को उठाएगा? देखिए इस आलू को उठाना है तो फिर आने में भी उतना दूरी तय करेगा, फिर जाने में भी उतना ही दूरी तय करेगा। इसीलिए हम 2 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। तो कितना दूरी होगा यहाँ पर? 2। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 और फिर है 3 + 3, तब ना यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 + 3 + 3 और फिर आलू उठाकर फिर इधर आ जाएगा तो फिर इतना ही दूरी तय करेगा। इसलिए हम 2 से गुना कर दिए। तो 2 × 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 दोनों कितना होता है? 22 मीटर आ जाएगा। अब इस प्रकार ये AP का निर्माण हो रहा है। अब देखिए इसमें प्रथम पद A का मान कितना हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 10 मीटर और D का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। यानी T2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर T2 का मान देखिए यहाँ पर लिख देंगे 16 और T1 का मान कितना हो जाएगा? 10। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर N का मान कितना होगा? देखिए टोटल आलू की संख्या कितना है? 10 गो आलू है तो N हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसीलिए SN के फॉर्मूला से हम निकालेंगे S10। तो कितना आ जाएगा? देखिए S10 बराबर हो जाएगा 10/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × A का मान कितना हो जाएगा? 10 और प्लस फिर यहाँ पर 10 - 1 और D का मान कितना आया हुआ है यहाँ पर? 6। तो 6 लिख देंगे। ये कटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 × 10 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 और 10 में से 1 घटेगा तो 9 × 6। तो कितना आ जाएगा? ये 5 × यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 और प्लस 9 6 कितना हो जाएगा? 54। तो जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 54 में 20 जोड़ दीजिएगा 74 और 74 पर 6 गुना कर दीजिए। 5 × 20 और 7 × 5 35 और 2 37। यानी 370 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। इसलिए लिख देंगे अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे ढंग से समझा कर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद जरूर आएगा। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रियल फैक्ट हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।